मेरे ख्याल से तो सिंघानिया एकदम सही कह रहा है। मां की जिद की वजह से एक अच्छा सा मौका हाथ से निकल गया। अरे क्या भरोसा है कल को अशोक के लिए मां के दिल में ममता का सागर उमड़ने लगे, तब क्या होगा? अरे हम तो और भी मुसीबत में आ जाएंगे। अरे भाई साहब, वो सारी बात की बातें हैं। इस वक्त जो आप दोनों का सिंघानिया के सामने मजाक बना है ना माँ जी की वजह से, उसके बारे में सोचिए। अरे कहीं सिंघानिया का विश्वास उठ गया ना इन पर से माँ जी, तो आप जानती नहीं कि क्या होगा। भाई साहब मेरे ख्याल से तो लेखा बिल्कुल ठीक बोल रही है। माँ जी आप इन सिंघानिया जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं जानती। अगर ये किसी के दोस्त बनते हैं ना तो आबाद करके रख देते हैं, और अगर किसी के साथ दुश्मनी तो पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने सिंघानिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट मेरे भरोसे किया था? माँ, आपका कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब साफ है। बिजनेस को कैसे चलाना है यह सोचना तुम्हारा काम है। उसी तरह से तुम चलाओ। मुझे मोहरा बनाने की कोशिश मत करना। मोहरा बनाने की कोशिश? मां जो आप कह रही हैं उसे खुद समझने की कोशिश कीजिए। बिजनेस कैसे संभालना है यही सोच के हमने आपको अशोक को रोकने के लिए कहा था। That was a part of business, please. तुम्हारे लिए वो बिजनेस का पार्ट होगा, मेरे लिए वो स्वाभिमान का सवाल था। और अपने फायदे के लिए जिसका स्वाभिमान झुकने लगता है, कम से कम मेरी नजर में वो इंसान इंसान नहीं रहता। सरकार और उद्योगपतियों के बीच एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर काफी दिनों से चल रही खींचातानी के अब कुछ कम होने के आसार नजर आ रहे हैं। वेरी गुड। आज देश के कुछ उद्योगपतियों का समूह माननीय उद्योग मंत्री से मिलने गया, जिसके चीफ देश के जाने माने गारमेंट एक्सपोर्टर मिस्टर अशोक रमन हैं। इस मीटिंग की कामयाबी पर एक्सपोर्ट काउंसिल के दूसरे सदस्यों ने अपने अध्यक्ष श्री अशोक रमन को बधाई दी। श्री अशोक रमन ने अपने काउंसिल के सदस्यों को आश्वासन दिलाया कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपनी हर कोशिश जारी रखेंगे। अपने जीजा के चेहरे से नजर ही नहीं हटती। एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर काफी दिनों से चल रही खींचातानी, मतलब कितने हैंडसम लग रहे हैं ना टीवी पे। आज देश के उद्योगपतियों का समूह माननीय उद्योग मंत्री से काश हम भी टीवी पे होते और आप ऐसी ही बड़ी बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आंखों से हमें भी देखती, है ना? जा सही कह रहा हूँ ना? उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जुआरी सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, उसे हकीकत में नहीं बदल सकते। काम करने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना। जाओ जाकर अंदर से 5 लाख रुपए ले आओ, नया बिजनेस शुरू करता हूँ। जाओ जाओ। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मौसी जी, किसके सुधरने की बात कह रही? कुछ नहीं बच्चा, तुम बैठो, मैं तुम्हारी चाय लेकर आती हूँ। बैठो बैठो बैठो। मौसा जी, मौसी कुछ परेशान नहीं लग रही? अरे नहीं मियाँ, शादी के बाद पत्नी नहीं पति परेशान रहते हैं। हस्बैंड का मतलब ही है हंसना बैंड। आपकी हंसी कितनी खोखली है ना। मौसा जी, बच गया ना बैंड। मौसी, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। रहने दीजिए मौसी, वैसे भी मैं कुछ और बात करने आया था। क्या? मौसी, मैंने आपको मौसा जी से लड़ाई करने से मना किया था, मैदान छोड़ने से नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है
कि मेरे सामने या किसी और के सामने बात मत टाला कीजिए। मौसा जी ने जो चाल चली है इसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना है, और मौसा जी को हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि कहीं ये चाल उनके गले का फंदा ना बन जाए। पंचम, वो ऐसी बातों से काबू में आने वाली चीज नहीं है। मौसी, मैं जो कह रहा हूँ वो करके तो देखिए। शुरुआत जरूर धीमी हुई है पर अंत धमाकेदार होगा, भरोसा रखिए। अरे अरे डैड आ गए। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई साहब, आप जीत गए। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई मेरी अकेले की जीत थोड़ी है, ये तो हम सब की जीत है। और सुनो, कल हम सब मिलकर इस जीत को सेलिब्रेट करने वाले हैं, ओके? यानी आप हमारे बिना ही सेलिब्रेट करना चाहते हो? तुम्हारे बिना? क्या मतलब? मैं सोच रहा हूँ कल वापस चला जाऊं। क्या कह रहे हैं मौसा जी? नहीं बेटा, अब हमें चलना चाहिए। तुम्हारी मौसी भी काफी दिनों से यहाँ है। अरे भाई अचानक वापस जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? राशि, कुछ समझाओ ना इसे। भाई अब तो खुशियां बांटने का मौका आया और आप लोग। हाँ मौसा जी, प्लीज मत जाइए ना। देखिए मौसी भी खुश नहीं है। बेटी, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ लेकिन। अरे कमलेश भाई, मेरा नासी, कम से कम ये बच्चों का दिल तो रख लो। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? भाई साहब प्लीज मेहमानों को मेहमान ही रहने दीजिए। और कितने दिन तो हो गए यहाँ रहते हुए। राशि, तुम ही समझाओ ना इसे कुछ। ये ठीक कह रहे हैं जीजा जी। मेहमान को मेहमान ही रहना चाहिए। अब हमें जाना चाहिए। मैं पैकिंग करती हूँ। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। अब इसे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ उसे। आप परेशान मत होइए प्लीज प्लीज। मैं अभी आया। जुबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा अगर दोबारा यहाँ से निकलने का नाम लिया तो। अभी ये तो कहा था कि हमें जाना चाहिए। अरे वो तो मैं तुम्हारे भाई साहब के सामने वो थोड़ा सा भाव खाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो हमें यहाँ रुकने की मिन्नत करे। इतने दिनों से मैं यहाँ पैर जमाने की फीलिंग लगा रहा हूँ। तू है कि मेरे सारे किए कर रहे पर पानी फेर देना चाहती है। जा जा जाके अपने भाई साहब को हमें यहाँ रोकने के लिए पता। जा जा। मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब इन कपड़ों पर क्यों गुस्सा उतार रही हो? नहीं जाना तो मत जाओ ना। मैंने कभी कुछ करने से रोका है तुम्हें? हा? क्या हुआ अभी? देखिए ना भाई साहब, अब चलने के लिए कह दिया तो अपना गुस्सा कपड़ों पर उतार रही है। बाहर जिस स्टोर में उसने हाँ भरी थी, मैं उसी से समझ गया इसके इरादे क्या है। भाई मैं नहीं जानता कि तुम्हारा यहां से जाने का फैसला सही है या गलत। लेकिन एक बात है, तुम दोनों के यहां रहते हुए मेरा ये घर एकदम खराब पूरा सा लगता है। हर इंसान को हक है अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का, अपने काम धंधे के बारे में सोचने का। और कमलेश, तुम भी तो यहां से इसलिए जाना चाहते हो कि वहां जाकर कोई काम कर सको, राइट? यस ऑफ कोर्स। अगर मैं उसका बंदोबस्त यहीं कर दूं तो? मैं कुछ समझा नहीं। देखो कमलेश, तुम यहां से इसीलिए जा रहे हो कि वहां जाकर तुम अपना काम शुरू कर सको। अगर वही काम, वही बिजनेस तुम यहां मेरे पास रहकर कर सको तो उसमें क्या बुराई है भाई? अरे भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा A to Z
जो मेरे से बन पड़ेगा मैं सब करूंगा। देखो कमलेश, ऐसा करके मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे अपने हो, मेरे भाई जैसे हो। हाँ भाई साहब, लेकिन हमें प्लीज जरा सोचने का वक्त तो दीजिए। ठीक है। नहीं जीजा जी, हमें जाना चाहिए। जितनी देर यहाँ रुकेंगे जाने में उतनी तकलीफ होगी, सो प्लीज हमें जाने दीजिए। जिद मत करो राज, भाई कमलेश को कम से कम सोच तो लेने दो। प्लीज जीजा जी, हमें जाने दीजिए। मौसी आप जाओ। ये तू क्या कह रहा है पंचम? डैड, मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ जब आपस में टकराती है तो खुशियों की उम्र अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। और एक मौसी ही हैं जिन्हें हम अपना कह सकते हैं। और मौसी को भी शायद ये लग रहा है कि अगर हमारे बीच बिजनेस रिलेशंस हो जाएं तो हमारे रिलेशंस भी ताऊ जी और चाचा जी की तरह बिगड़ जाएंगे। मेरे ख्याल से मौसी बिल्कुल सही कह रही हैं। इसलिए डैड, मौसी को जाने दीजिए। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूं? जाओ। रही मन देखी बड़े न को, लघु नदी जे डार, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार, कहा करे तलवार। अगर आप जल्दी में ना हो तो एक बात कहूं। कोई जल्दी नहीं है, बात को आराम से करो बात। किशोर, माँ जी आइए आइए। जरूर स्कूल के फाउंडेशन की बात करनी है। किशोर जी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। माँ शाम को बात कर लेंगे, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस में एक मीटिंग है, प्लीज। पर किशोर तुम। माँ आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं जल्दी में हूँ। ललिता मैं चलता हूँ। जी क्या बात है ललिता, मैं जब भी किशोर से स्कूल के फाउंडेशन की बात करना चाहती हूँ तो वो टाल क्यों देता है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। अब देखिए ना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, दिन रात उसी चक्कर में खटते रहते हैं और आप उनकी नीयत पर शक कर रही हैं। अब आप ही बताइए ना, अगर बिजनेस में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, हम मेहता के पैसे वापस नहीं कर पाए, तो आप ही कहेंगी ना कि ध्यान से काम नहीं किया। क्यों आप फाउंडेशन का टेंशन लेती हैं? सब ठीक हो जाएगा। नहीं ललिता, वो पंचम ने कहा था ना कि किशोर अगर सिंघानिया के साथ पार्टनरशिप करेगा तो किशोर का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं। बस बहुत हो गया मत। अरे वो लड़का इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा नहीं है कि जो कह दिया सब सच हो जाएगा। और अगर वो इतना बड़ा महात्मा है तो पहले अपने आप को, अपने बाप को मुश्किलों से क्यों नहीं बचा लेता? उस लड़के की फालतू की टेंशन दिमाग में लेकर हमें टेंशन मत दिया करिए।
क्या क्या देख रही है? देख क्या रही है तू? मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि इसी वक्त सुबह हो जाए और इस पाप की गठरी को लेकर मैं इस मंदिर जैसे घर से विदा हो जाऊं। पाप की गठरी? मैं पाप की गठरी हूं तो तू वो पनौती है जिसने मुझे गुनाहगार बना दिया। मैंने तुम्हें गुनहगार बनाया थी? हाँ, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। जब से मेरी जिंदगी में आई है तबाही शुरू हो गई है मेरी। घर की लक्ष्मी नहीं, टायर है तू, टायर। चिल्लाओ मत। शरीफों का घर है ये और इस वक्त सब सो रहे हैं। और दूसरी बात, दीवारों के भी कान होते हैं। और ये जो अच्छा होने का नाटक कर रहे हो ना तुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे छीतड़े उड़ जाए। वो तो मैं नहीं होने दूंगा। इससे चलो और सो जाओ, सुबह जाना है। नहीं, मैं ये भी नहीं करूंगा। अरे राजश्री, तुम्हें क्या विधवा होने का शौक चढ़ाया है? समझने की कोशिश करो। वापस वहाँ चला गया तो कर्जदार मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, टुकड़े टुकड़े। इसलिए कह रहा हूँ वो 5 लाख रुपया दो, कर्जदारों के मुंह पे मार देंगे और हम सुख चैन से जी सकेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ना ही मैं तुम्हें जीजाजी को धोखा देने दूंगी और ना ही मैं ऐसा करूंगी। चलो चुपचाप सो जाओ, सवेरे जाना। तूने भी अभी कमलेश को ठीक से पहचाना नहीं है राजश्री। अगर मैंने कह दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, और तेरे रिश्तेदार भी उतने ही प्यार और इज्जत से मुझे खुद रोकेंगे। देखना तू। मौसा जी, अरे पंचम, आप नशे में हैं? वो क्या ना बेटा, तुम नहीं समझोगे। बात यह है कि टेंशन कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि थोड़ी सी शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है। और जुआ खेलना? जुआ किस टेंशन में खेला जाता है मौसा जी? तो तुमसे किसने कहा कि मैं जुआ? मौसी ने कहा होगा। सुगंध और दुर्गंध छुपाए से भी नहीं छुपती। आपने मौसी के ऊपर जो चिल्ला चिल्ला कर भड़ास निकाली, वो मैंने सब सुन ली। मौसी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब आप ही बताइए, डैड के सामने जाकर आपकी पोल खोलूं? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारे डैड के सामने मेरी इज्जत बरकरार रहे, इसलिए तो खुददारी और स्वाभिमानी होने का ड्रामा करता रहा मैं। क्योंकि बेइज्जत होकर जीना यानी कुत्ते की जिंदगी जीने के बराबर है, ये मैं जान चुका हूँ। जुए और शराब की गंदी आदत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। लेकिन पंचम, एक बात कहता हूँ, मैं सब कुछ हार के जी लूंगा, सब कुछ। मैंने मौसी को नहीं खो सकता मैं, पर अब वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बन जाए। आपने मौसी का भरोसा एक बार नहीं, बार बार तोड़ा है। लेकिन मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का एक मौका मांगता हूँ। एक मौका दिलवा तू मुझे प्रायश्चित करने का, प्लीज। ठीक है मौसा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिना आपकी इज्जत पर दाग लगे आपको एक और मौका मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आपका आखिरी मौका है। थैंक यू। भगवान, इस बच्चे को लंबी उम्र देना, लंबी उम्र देना इसे, हाँ? लंबी